मंगाए हैं भैया ऑर्डर से। हाँ यह है मंदिर का बेसमेंट, जिसमें घनश्याम जी के बचपन की कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं व उनकी मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं। घनश्याम जी के बचपन की मूर्ति व उनकी माता के साथ ये रहा, जिसमें वो अपने माता के साथ सोए हुए हैं और दासियाँ जो हैं वो उनकी सेवा में तटस्थ हैं। आइए उनके बाल के और सारे दर्शन आप लोगों को कराते हैं। दोस्तों, ये रहा मृत भांड, जो उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ करता था। ये मृत भांड देखिए पालने में कान्हा जी घूम रहे हैं। ये मंदिर का गर्भगृह समझ लीजिए है, क्योंकि ये बेसमेंट है मंदिर का। आपको और सारे चीज़ दिखा रहे हैं। ये रहा डोली, जो पहले समय में हुआ करता था। आज की स्थिति यह है कि ये डोलियाँ पूरी तरीके से लुप्त हो चुकी हैं। कहीं भी डोली का नाम नहीं लिया जा रहा है। बस अगर गानों में आप डोली सुन सकते हैं। ये देखिए आटा पीसने वाला है, जिसमें प्राचीन समय में इसका प्रयोग होता था। हालांकि गांव में अभी भी इसका प्रचलन है। ये मृत भांड, ये रहा जाता। करंट सिचुएशन ऐसी है कि ये मृत भांड जो मटका दिख रहा है, यह है जाता है।
यह है मंदिर का बेसमेंट, जिसमें घनश्याम जी के बचपन की कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं व उनकी मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं। घनश्याम जी के बचपन की मूर्ति व उनकी माता के साथ ये रहा, जिसमें वो अपनी माता के साथ सोए हुए हैं और दासियाँ जो हैं वो उनकी सेवा में तटस्थ हैं। आइए उनके बाल के और सारे दर्शन आप लोगों को कराते हैं। दोस्तों, ये रहा मृत भांड, जो उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ करता था। ये मृत भांड देखिए, पालने में कान्हा जी घूम रहे हैं। ये मंदिर का गर्भगृह समझ लीजिए है, क्योंकि ये बेसमेंट है मंदिर का। आपको और सारे चीज़ दिखा रहे हैं। ये रहा डोली, जो पहले समय में हुआ करता था। आज की स्थिति यह है कि ये डोलियाँ पूरी तरीके से लुप्त हो चुकी हैं। कहीं भी डोली का नाम नहीं लिया जा रहा है। बस अगर गानों में आप डोली सुन सकते हैं। ये देखिए, आटा पीसने वाला है, जिसमें प्राचीन समय में इसका प्रयोग होता था। हालांकि गांव में अभी भी इसका प्रचलन है। ये मृत भांड, ये रहा जाता। करंट सिचुएशन ऐसी है कि ये मृत भांड जो मटका दिख रहा है, यह है जाता है। देखिए भाई साहब कृष्ण भक्ति में किस तरीके से लीन है। अकेले कृष्ण की गुणगान गाते हुए जा रहे हैं। ये नक्काशी देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से इसका भव्य दृश्य दिख है। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं। ऐसे नक्काशी कागज़ से नहीं बनाया जा सकता। कागज़ पर बनाने के लिए आपको कितने भी नायाब कलाकार हो, वो पेज पर इस कलाकारी को नहीं बना सकता। जिसने इस मंदिर को बनाया है वो वाकई में तारीफ़ के काबिल है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस मंदिर को बनाया गया है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बना बनाया लाकर रख दिया गया है। चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ पर लोग कैसे कृष्ण की भक्ति में लीन है।
दोस्तों ये मंदिर था सेकंड फ्लोर का। अब हम आपको बेसमेंट की तरफ दिखाते हैं। ये रहा बेसमेंट। अब बेसमेंट में हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए ये भी कितने नायाब तरीके से बनाया गया है। ये रहा इसका बेसमेंट। आप बेसमेंट देखिए, वाकई में ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर मृत भांड रखे हुए हैं। चलिए हम दिखाते हैं आपको इस मंदिर का अनोखा दृश्य। देखिए ये मंदिर वाकई में बहुत ही विशालकाय है। ऐसा मंदिर तो मुझे लगता है कि हमने राम मंदिर के भी दर्शन किए हैं तो राम मंदिर भी इसके आगे फीका ही पड़ता है। हम इस मंदिर का 3-4 बार दर्शन कर चुके हैं। राम मंदिर का 22 तारीख को उसका उद्घाटन हुआ, 23 तारीख को हम उसका दर्शन किए हैं, लेकिन मुझे राम मंदिर की भी सुंदरता इसके सामने फीकी पड़ नज़र आती है। शायद ये राम मंदिर से भी बहुत ही लजीज है। इसकी कलाकारी वाकई में काबिल तारीफ़ है। दोस्तों अभी तक हम आप लोगों को दिखाएं बेसमेंट मंदिर का, जिसे गर्भगृह भी कहा जाता है। आइए हम सेकंड फ्लोर पर चलते हैं मंदिर के। ये सामने वाली मंदिर जो है इस बनी हुई मंदिर से भी प्राचीन है और कहा जाता है कि घनश्याम जी ने यहाँ पर जन्म लिया था। आपको पूरे मंदिर का दृश्य दिखाते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के आगे का दृश्य दिखाएंगे। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से इसमें नक्काशी की गई है। यह ऐसी नक्काशी है जिसे कागज़ पर भी करना आसान नहीं है। कलम और पेंसिल का भी प्रयोग करके ऐसी नक्काशियों को नहीं बनाया जा सकता। देखिए दोस्तों, आइए हम आपको एक खंभे का दृश्य दिखाते हैं। देखिए ये खुले
दोस्तों अभी तक हम आप लोगों को दिखाएं बेसमेंट मंदिर का, जिसे गर्भगृह भी कहा जाता है। आइए हम सेकंड फ्लोर पर चलते हैं मंदिर के। ये सामने वाली मंदिर जो है इस बनी हुई मंदिर से भी प्राचीन है और कहा जाता है कि घनश्याम जी ने यहाँ पर जन्म लिया था। आपको पूरे मंदिर का दृश्य दिखाते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के आगे का दृश्य दिखाएंगे। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से इसमें नक्काशी की गई है। ये ऐसी नक्काशी है जिसे कागज़ पर भी करना आसान नहीं है। कलम और पेंसिल का भी प्रयोग करके ऐसी नक्काशियों को नहीं बनाया जा सकता। देखिए दोस्तों, आइए हम आपको एक खंबे का दृश्य दिखाते हैं। देखिए ये देखिए भाई साहब कृष्ण भक्ति में किस तरीके से लीन है। अकेले कृष्ण की गुणगान गाते हुए जा रहे हैं। ये नक्काशी देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से इसका भव्य दृश्य दिख है। चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं। ऐसे नक्काशी कागज़ से नहीं बनाया जा सकता। कागज़ पर बनाने के लिए आपको कितने भी नायाब कलाकार हो तो पेज पर इस कलाकारी को नहीं बना सकता। जिसने इस मंदिर को बनाया है वो वाकई में तारीफ़ के काबिल है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस मंदिर को बनाया गया है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बना बनाया लाकर रख दिया गया है। चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ पर लोग कैसे कृष्ण की भक्ति में लीन है। दोस्तों ये मंदिर था सेकंड फ्लोर का। अब हम आपको बेसमेंट की तरफ दिखाते हैं। ये रहा बेसमेंट। अब बेसमेंट में हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए ये भी कितने नायाब तरीके से बनाया गया है। ये रहा इसका बेसमेंट। आप बेसमेंट देखिए, वाकई में ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर मृत भांड रखे हुए हैं। चलिए हम दिखाते हैं आपको इस मंदिर का अनोखा दृश्य। देखिए ये मंदिर वाकई में बहुत ही विशालकाय है। ऐसा मंदिर तो
मुझे लगता है कि हमने राम मंदिर के भी दर्शन किए हैं तो राम मंदिर भी इसके आगे फीका ही पड़ता है। हम इस मंदिर का 3-4 बार दर्शन कर चुके हैं। राम मंदिर का 22 तारीख को उसका उद्घाटन हुआ, 23 तारीख को हम उसका दर्शन किए हैं, लेकिन मुझे राम मंदिर की भी सुंदरता इसके सामने फीकी पड़ नज़र आती है। शायद ये राम मंदिर से भी बहुत ही लजीज है। इसकी कलाकारी वाकई में काबिल तारीफ़ है।